एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूं और मैंने इसके वर्ड्स भी बड़े कर दिए हैं ताकि समझ में अच्छा आए। तो देखिए क्या कह रहा है। ना तो कोई सख्त कानून ना ही कोई कठोर सजा दकियानुसी समाज को बदल सकता है। बदल सकता है मतलब कैन आएगा। मॉडल आपका ग्रामर पहले तैयार करो। कैन ना तो कह रहा है नाइदर नोर आएगा, ये बात तय है। तो हमने कहा नाइदर एनी स्टर्न लॉ नॉर एनी रिग्रेस पनिशमेंट कैन चेंज, आराम से कैन चेंज एनी स्टीरियोटाइप सोसाइटी। स्टीरियोटाइप सोसाइटी का मतलब होता है दकियानुसी समाज। रिग्रेस पनिशमेंट का मतलब कठोर सजा। स्टर्न लॉ का मतलब कठोर कानून। सेंटेंस कहां से शुरू हुआ? नाइदर नोर से। ग्रामर का कौन सा पोर्शन काम में आया? कैन एबिलिटी है, क्षमता है। कैन चेंज एनी स्टीरियोटाइप सोसाइटी, और रूढ़िवादी समाज को अपनी दकियानुसी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा मतलब भूतकाल की भविष्यकाल की मजबूरी। विल हैव टू के साथ V1 आएगा। ग्रामर को दिखाना है एक पेपर को। ग्रामर इतनी आप एक ही एक में चलोगे तो वो समझ नहीं आया। ग्रामर बदल रही है, रिक्वायरमेंट है, हमको ऐसा नहीं कर रिक्वायरमेंट बदलना पड़ेगा। आइए रूढ़िवादी समाज एक्ट आपका करता हो गया। पैरोकियल सोसाइटी ग्रामर आई विल हैव टू चेंज इट्स ट्राइट मेंटेलिटी। दकियानुसी के 3 वर्ड आ गए। स्टीरियोटाइप्ड आ गया, पैरोकियल आ गया, ट्राइट आ गया। यानी दकियानुसी कह लीजिए आप, रूढ़िवादी कह लीजिए, संकीर्ण मानसिकता कह लीजिए, कुछ भी। तो पहले वाक्य में कैन आया और दूसरे वाक्य में विल हैव टू आया। दोनों वाक्य में टेंस कहीं नहीं आया। बहुत आराम से रिपीट कर रहा हूं। Neither any stern law nor any rigorous punishment can change any stereotype society. Parochial society will have to change its right mentality. चलिए यहाँ तक। दूसरे पर आइए। बड़े आराम से आपको दिमाग में इंग्लिश फ्रेम करनी है, कॉपी पे अपने आप हो जाएगी। लोगों का एक काम रटना। हमारे पुरखे प्रदा प्रथा और मृत्यु भोज और सती प्रथा को न्याय संगत माना करते थे। माना करते थे, यूज टू आएगा, भूतकाल की आदत। पहला काम। ये प्रथाएं बदलते आधुनिक वातावरण के कारण समाप्ति के कगार पर हैं। जनरल सेंटेंस इज एमआर आएगा। आइए हमारे पुरखों को उठाया। आवर एंचेस्टर्स यूज टू अज्यूम, माना करते थे। क्या माना करते थे? इन सिस्टम को न्याय संगत। जस्टिफाइड वेल सिस्टम मतलब प्रदा प्रथा। फ्यूनरी फीस्ट महोत्सव या मृत्यु भोज। एंड कंक्रीमेशन सिस्टम यानी सती प्रथा। मैंने 3 बुराइयों को लिया, मैं रिपीट करता हूं। वेल सिस्टम प्रदा प्रथा, फ्यूनरी फीस्ट मृत्यु भोज, कंक्रीमेशन सिस्टम सती प्रथा। क्योंकि आप ये 3 ऐसे बुराइयां हैं, 2 तो ऐसी बुराइयां हैं जो आप किसी भी वुमेन के रिलेटेड ऐसे में काम में लेंगे ही। कोई वुमेन से रिलेटेड ऐसे आए तो आप उसको वहां पर लोगे चाहे कैसा ही आए। तो आपने कहा आवर एंचेस्टर यूज टू अज्यूम जस्टिफाइड वेल सिस्टम, फ्यूनरी फीस्ट एंड कंक्रीमेशन सिस्टम। आगे ये प्रथाएं बदलते आधुनिक वातावरण के कारण समाप्ति के कगार पर हैं। दीज इविल्स आर वर्ज ऑफ एंड। वर्ज ऑफ एंड का मतलब समाप्ति के कगार पर। वर्ज ऑफ हैंड को आप हर ऐसे में काम में ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे हो, वर्ज ऑफ हैंड ऐसा हो ही नहीं चाहिए। वर्ज ऑफ हैंड काय के कारण? ड्यू टू चेंजिंग मॉडर्न सिनेरियो। ड्यू टू चेंजिंग मॉडर्न सिनेरियो। और बड़े आराम से दोबारा। आवर एंचेस्टर्स यूज टू अज्यूम जस्टिफाइड वेल सिस्टम पर्दा प्रथा, फ्यूनरी फीस्ट मृत्यु भोज एंड कंक्रीमेशन सिस्टम सती प्रथा। These evils are verge of and due to changing modern scenario. यहां पर हमने यूज टू को यूज किया और इज एम आर को यूज किया। समझते हुए प्रेजेंटेशन देना है। ये प्रेजेंटेशन में आप एक्सपर्ट हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकती। विधायिका ने इस राक्षस का अंत करने के लिए अपराध रोकथाम अधिनियम 2010 पेश किया था। विधायिका आपकी सब्जेक्ट है, हेड प्लस V3 के पास चले जाओ। कब किया था? द लेजिस्लेचर हैड प्रेजेंटेड एक्ट का नाम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बिल 2010। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बिल 2010। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बिल 2010। आपका लो भी तैयार हो जाएगा। क्यों? टू डेस्ट्रॉय
टू डेस्ट्रॉय दिस मॉन्स्टर, इस राक्षस को जिसका नाम है ऑनर किलिंग। The legislature had presented Prevention of Crime Bill 2010 to destroy this monster, जिसके अनुसार खाप पंचायतों पर प्रतिबंध होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार खाप पंचायत मस्ट बी रेंड और रेस्ट्रिक्टेड, पैसे वो इसमें आप माइंड इट, मस्ट बी रेंड और रेस्ट्रिक्टेड एंड, और क्या, नवविवाहित जोड़े को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पैसिव मॉडल की, पैसिव मॉडल की। न्यूली मैरिड कपल मस्ट बी यानी बाध्यता, प्रोवाइडेड दी जानी चाहिए क्या क्या, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। आपको कह दिया जाएगी खाप पंचायत पर कौन से एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध होना चाहिए। योर आंसर इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बिल 2010। क्लियर आपका, मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। द लेजिस्लेचर हैड प्रेजेंटेड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बिल 2010 to destroy this monster, according to which खाप पंचायत must be reigned or restricted and newly married couple must be provided social and economical security। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावी और त्वरित कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड टू टेक stern इफेक्टिव एंड स्विफ्ट स्टेप्स। तीनों वर्ड को याद कर लो, किसी भी ऐसे में लगा देना, कहीं पर भी, प्रशासन के साथ कहीं पर भी लगा दो, हमें तो लगाना है क्योंकि गेम खेलना है। स्टर्न, इफेक्टिव एंड स्विफ्ट स्टेप। स्टेप तीन तरह के हो गए, सख्त हो गया, प्रभावी हो गया, त्वरित हो गया। स्टेप तीन ही होते हैं। ये तीनों पॉइंट कहीं पर भी एप्लीकेबल। अब इसका क्या कहा वो देखिए आप, बहुत अच्छी। अब आ रही है प्यारी लैंग्वेज। हत्या केवल हत्या होती है, मर्डर इज ओनली मर्डर। कोई भी सभ्य समाज, बहुत अच्छी लाइन, कोई भी सभ्य समाज इस घातक कदम से ना तो किसी का जीवन बचा सकता है, ना ही किसी का सम्मान। ना तो किसी का जीवन बचा सकता है, जीवन कहाँ बचा इससे, तो ऑनर किलिंग के नाम पर क्या मिला, सम्मान खुद का भी नहीं बचा, खुद भी तो जेल में चले गए ना आप। जीवन खुद का भी नहीं बचा, सामने वाले का भी। सम्मान क्या होता है, वहां जाकर आप सी ग्रेड के कैदियों के साथ रह रहे हो, कहाँ है सम्मान आपका, वो कीड़े की तरह बिहेव करेंगे वहां पर, तो वो है आपका सम्मान। तो देखिए लाइनों पर आइए। एनी सिविलाइज सोसाइटी कैन शील्ड नाइदर, कैन नाइदर आ गया तो आपका नोट नहीं आएगा। कैन शील्ड क्या, नाइदर एनीवन्स लाइफ नॉर ऑनर बाय दिस फैटल स्टेप। बहुत अच्छे समझ लेना, मर्डर इज ओनली मर्डर, हत्या केवल एक हत्या है। एनी सिविलाइज सोसाइटी कैन शील्ड नाइदर एनीवन्स लाइफ नॉर ऑनर, इज्जत खुद की नहीं बची, लाइफ सामने वाले की नहीं बची, बाय दिस फैटल स्टेप, इस घातक स्टेप से। यह एक विध्वंसक मानसिक आवेग है और कुछ नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनर किलिंग पैदा क्या होता है, क्यों होता है, सडनली आवेग आता है, सडनली वो 10 मिनट वो आवेग रोक दिया जाए ना, ऑनर किलिंग नहीं होगी। बहुत अच्छी लाइन, कंसंट्रेट कर देना। दिस इज रेवेज्ड मेंटल इंपल्स, रेवेज्ड मेंटल इंपल्स और नथिंग। क्या है ऑनर किलिंग, एक विध्वंसक, नष्ट तो करेगा, दो लोगों को मारेगा, एक को मारेगा। मानसिक, यहां से जुड़ा हुआ है, आवेग यानी क्षण भर के लिए आता है। ऐसा थोड़ी है तो सारी जिंदगी आपका चलता रहता है, वो जोड़े 2 साल तक नहीं मिलेंगे, फिर कोई नहीं मारेगा, वो तो उसी समय आता है। वो आवेग बहुत फ्लिटिंग होता है, क्षण भर का मेहमान होता है। तो आपने कहा दिस इज रेवेज मेंटल इंपल्स और नथिंग। आगे आइए, जितना गहराई से सामने वाले को घुमाओगे ना आप, नचाओगे, उतना ही मजा आएगा। उसको नचाना है, आपको नहीं नाचना है। लास्ट में चल रहे हैं। कोई भी महत्वपूर्ण समस्या जटिल हो सकती है, संभावना। एनी सेमिनल प्रॉब्लम मे बी कॉम्प्लिकेटेड, सेमिनल जटिल, सेमिनल जटिल, कॉम्प्लिकेटेड जटिल हो सकती है, मे बी के साथ थर्ड फॉर्म। मगर हत्या ना तो उसका विकल्प है, ना ही स्थायी समाधान। अंडरलाइन दिस लाइन, नाइदर नोर को बहुत यूज किया है मैंने। मगर हत्या ना तो उसका विकल्प है, ना ही उसका समाधान। बट मर्डर इज नाइदर ऑल्टरनेट नॉर एवरलास्टिंग सॉल्यूशन। दिमाग में प्रिंट कर लो, फिर बोल रहा हूं मैं। बट मर्डर इज नाइदर ऑल्टरनेट नॉर एवरलास्टिंग सॉल्यूशन। आपका हिंदी का ऐसे भी तैयार हो रहा है, माइंड इट। जो एब्सेंट है वो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, पैसे में जाना पड़ेगा।
सोशल अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड। पैसे में जाना पड़ेगा क्योंकि एक्टिव तो है नहीं। कहाँ? इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में। एरियाज कर देना, एरिया है। सामाजिक जागरूकता के कारण विधवा विवाह एक आम परिदृश्य बन चुका है। फिर हमने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। किसी जमाने में विधवा प्रथा को, विवाह को भी गलत माना जाता था, तो आज वो कैसे सही हो गई? सामाजिक जागरूकता पैदा की। उसी तरह ऑनर किलिंग के बारे में कानून इफेक्टिव नहीं होगा, जागरूकता पैदा होगी। विधवा विवाह जिसको किसी समय एक अभिशाप माना जाता था, आज तो कोई भी करता है, कॉमन चीज है। तो देखिए आप, विडो मैरिज या रीमैरिज हैज बिकम कॉमन सीन ऑफ सोसाइटी। कॉमन सीन ऑफ सोसाइटी काय के कारण? ड्यू टू सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता के कारण। इंग्लिश वाला वर्जन दोबारा। एनी सेमिनल प्रॉब्लम मे बी कॉम्प्लिकेटेड बट मर्डर इज नाइदर ऑल्टरनेट नॉर एवरलास्टिंग सॉल्यूशन। Social awareness must be created in rural area. Widow marriage has become common scene of society due to social awareness. नेक्स्ट पर आइए। लास्ट वाली लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको किसी भी ऐसे में रोटेट कर सकते हैं। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जंगली कानूनों को पालन नहीं किया जाता। पैसे में जाना पड़ेगा, जंगली कानून से वाक्य बनेगा। द ट्राइब्स लॉ, जंगली कानून, बार्बरिक भी कर सकते थे, सैवेज भी कर सकते थे, अनसिविलाइज भी कर सकते थे, आर नॉट फॉलोड, इनका पालन नहीं किया जाता इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। बहुत अच्छी लाइन। द ट्राइब्स लॉ आर नॉट फॉलोड इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। किसी को जंगली और बेकार कानून का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है कि साहब हम तो करते हैं, तुम भी करो, क्यों करो। नो वन कैन बी कंपील्ड, नहीं किया जा सकता, पैसे में हो आप। नो वन कैन बी कंपील्ड टू कॉम्प्लाई विथ आपको आता है वर्थलेस लॉ एंड सैवेज लॉ। दो कानून, बड़े आराम से। नो वन कैन बी कंपील्ड टू कॉम्प्लाई विथ वर्थलेस लॉ एंड सैवेज लॉ। इस देश में जंगली कानून के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस फॉर जंगल रूल इन दिस कंट्री। बड़े आराम से फॉलो। द ट्राइब्स लॉ आर नॉट फॉलोड इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। नो वन कैन बी कंपील्ड टू कॉम्प्लाई विद वर्थलेस लॉ एंड सैवेज लॉ। देयर इज नो एग्जिस्टेंस फॉर जंगल रूल इन दिस कंट्री। मतलब लिखो तो ऐसा लिखो जो अगले की आत्मा को भेजते हुए आगे चला जाए। वो मजबूर हो जाएगी, ऐसे लिखा है तो बंदे ने मेहनत की है, ऐसे इधर उधर की किताबों से लटका नहीं आया है, बंदे ने कंटेंट में काम किया है। जैसा आपको लग रहा है कि अब अगला क्या आएगा। यस, हेलो, आप पूछो, क्या हुआ। हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री रेलेवेंट केसेस अपन लिख कर, मतलब जो भी आपका जंगली कानून है, ओनर किलिंग को नाम दे दिया, तो जंगली कानून अपने देश में प्रचलित कहाँ है? आपने तो प्रोसीजर चलता है, आप इसमें केसेस लिखना चाहते हैं, मतलब रिलेटेड केसेस के बारे में बात करेंगे आप। हाँ, दिस ओनर किलिंग जंगली कानून ही मानसिक आवेग है भाई, किसका कोई बेस नहीं है। एक आप जोड़े को मार रहे हो, काट रहे हो, कितना बड़ा इसे, और विदाउट रीजन, सिर्फ आपकी अपनी ओनर को संतुष्टि करने के लिए। चलिए आगे, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पर्सनल फोन कर लेना, अपन और कुछ निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार क्लास पूरी हो जाए। गांव गांव शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हर जगह लागू है। द एजुकेशन विल हैव टू बी, पैसिव में आप, डिसेमिनेटेड, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। शिक्षा के प्रसार के लिए डिसेमिनेटेड वर्ड उचित है, DISSEMINATED। ये ऑनलाइन एजुकेशन में काम आ सकता है। और भी कोई वुमेन से रिलेटेड आप ऐसे लिखें, वहाँ भी कोई शिक्षा बढ़ेगी, तो शिक्षा बढ़ेगी तभी तो आज हम चेंज हो रहे हैं, नहीं तो क्या है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम विलेज टू विलेज। द एजुकेशन विल हैव टू बी डिसेमिनेटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। और ना समझ युवाओं को अच्छे बुरे का अंतर करना पड़ेगा। अब 5 मुझे से अपने केस पढ़ा, बाप ने भी मारा, 5 भाइयों ने भी मारा। अब उस 5 में से एक भी समझदार होता कि 302 में अंदर चला जाऊंगा, वो तो बचता ना। उन्होंने अच्छे, बाप मारा, एक ही मार देता है, तुम्हें मारना ही था, तो वो भी गलत है। द इंसेन यूथ विल हैव टू डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंस भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं, बिटवीन प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा बुरा। ये ऐसी लाइन है जो सब जगह लागू है। द इंसेन यूथ विल हैव टू बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोज एंड कॉन्स।
आप इसको लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में यूथ है पैरेंट फैशन फॉलो कर रहे हैं, अरे उन्हें अच्छे बुरे तो समझना पड़ेगा कि इसके परिणाम क्या क्या होंगे। आज तो रह लो आप, लेकिन इसके दूरगामी रिमोट जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स को तो समझो आप। और उसी तरह आप कंपटीशन दे रहे हैं तो प्रोज एंड कॉन्स लेके चलोगी, मतलब मैं सेफ पोजीशन में कंपटीशन फाइट करूं, अंधाधुंध होकर नहीं। और उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। दे विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन दियर बुलजाई, बुलजाई अपना लक्ष्य। वापस आइए, the education will have to be disseminated from village to village. The inside youth will have to discriminate between pros and cons and they will have to concentrate on their bullseye. और हमारा लास्ट, हमारी जिसे कहते हैं दिल की बात, हमारे एक तरीके का इमोशन, कोई समाज किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता और निर्णय से वंचित नहीं कर सकता। पहला पॉइंट, नो सोसाइटी कैन डिप्राइव एनी पर्सन डिप्राइव ऑफ हिज लिबर्टी एंड डिसीजन। दो चीजों से, लिबर्टी एंड डिसीजन, कोई भी समाज, कोई भी कानून, कोई भी राष्ट्र, नो सोसाइटी कैन डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज लिबर्टी और डिसीजन। डिप्राइव के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। डिप्राइव ऑफ का मतलब वंचित करना, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ऐसे लिखते वक्त ऐसा अगले को ले आओ इमोशनल वे पर कि लग रहा है बंदे ने कंटेंट में मेहनत की है। ये कंटेंट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति स्वतंत्र देश में किसका गुलाम नहीं है। सेकंड पॉइंट, माँ है, बाप है, फादर है, रिश्तेदार है, तो गुलाम थोड़ी है। वी आर नॉट स्लेव, हमारी भी पर्सनल डिजायर्स हैं, पर्सनल हमारी डिसीजन है, पर्सनल लिबर्टी है। माँ बाप ने पैदा कर दिया तो किसी भी इंसान से शादी कर लेंगे क्या, टाई द नॉट कर लेंगे क्या। माँ बाप को उस जबरदस्ती की शादी से क्या मिलने वाला है। जिंदगी को जीनी दी तो फिर वो थोपते क्यों है, वो डिसीजन को जबरदस्ती थोपते क्यों है, ये समझ से बाहर की चीज। आइए सेकेंड हमारा आर्ग्यूमेंट, नो पर्सन इज स्लेव ऑफ एनीबॉडी, नो पर्सन इज स्लेव ऑफ एनीबॉडी इन दिस लिबरल कंट्री। स्वतंत्र देश नहीं है, स्वतंत्र देश में हम किसी के गुलाम नहीं है। हम किसी मुस्लिम कंट्रीज में नहीं रहते कि साहब ऐसा ही करना पड़ेगा या वैसा करना पड़ेगा। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेटिक, फुल डेमोक्रेटिक, जहां पर निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और हमने कहा सम्मान और रिश्तों की आड़ में, एक तो सम्मान दे दिया कि मैं तेरा बाप हूं, रिश्तों की आड़ में किसी को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या गजब की लाइन है वो, देखिए आप। सम्मान, साहब मेरे ओनर को तुमने ठेस पहुंचाई है तो ओनर को, औलाद को मारने से कौन सा ओनर बढ़ गया, उस भले आदमी से पूछे। इस औलाद को तू मार रहा है, इससे कौन सा ओनर बढ़ गया। दूसरा, रिश्तों की आड़ में, मैं इसका बाप था, भाई था, ये कौन सा आर्गूमेंट हुआ। तुम्हारा तो आर्गूमेंट खुद ही गलत है। तो देखिए आप, नो वन कैन बी डिवॉइडेड एनीबॉडी ऑफ, डिप्राइव का सिंगुलर डिवॉइड, वर्ड चेंज हो जाना चाहिए, डिवॉइडेड एनीबॉडी ऑफ हिज लाइफ अंडर द गाइज ऑफ एस्टीम एंड रिलेशन। सम्मान और रिश्तों की आड़ में किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। और लास्ट में हमारा प्रहार, लास्ट में हमारा कटाक्ष इस खुद वर्ड पर, देखिए आप, सम्मान बढ़ाने के लिए किसी को जीवन दिया जा सकता है। पहला पॉइंट, सम्मान हत्या बोल रहे हो आप, ऑनर किलिंग बोल रहे हो आप, इससे कौन सा ऑनर बढ़ा, किसका बढ़ा, पहले ये तो तय कर लो। लाइफ कैन बी गिवन, लाइफ कैन बी गिवन टू एनीबॉडी टू एग्रेंडाइज रेस्पेक्ट। एग्रेंडाइज यानी बढ़ाना, ये भूल जाओ तो इंक्रीज से भी काम चल जाएगा। वर्ड पावर पर जितनी मेहनत करोगे लिखना उतना आसान रहता है, मैं आपको पहले बता दूं। लाइफ कैन बी गिवन एनीबॉडी टू एग्रेंडाइज रेस्पेक्ट, सम्मान बढ़ाने के लिए इंसान को जीवन दिया जा सकता है। और लास्ट की लाइन, इसलिए सम्मान हत्या अपने आप को कलंकित और अपमानित करता है। ये तो खुद ही अपमानित वर्ड है। सम्मान पॉजिटिव वर्ड, हत्या नेगेटिव वर्ड, क्या कंट्राडिक्शन है। वर्ड की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें खुद भी कंट्राडिक्शन है। सम्मान हत्या कोई डिक्शनरी इसको अलाउ नहीं करती, कोई इंसानियत इसको अलाउ नहीं करती, कोई लॉ इसको अलाउ नहीं करता। फिर ये वर्ड का ओरिजिनेट कैसे हुआ, दैट इज सोचने वाली बात है। तो आपने कहा सो ऑनर किलिंग वर्ड स्टिग्मेटाइज, कलंकित करता है, स्टिग्मेटाइज एंड ह्यूमिलिएट्स, अपमानित करता है, इन इटसेल्फ, स्वयं अपने आप में। ये तो खुद ही कलंकित करता है। ऑनर किलिंग, ऑनर की किलिंग, ऑनर किसका, औलाद को मारना ऑनर है, एक नवीवाइफ जोड़े को मारना ऑनर है। कहाँ ऑनर है, ऑनर कहाँ मिला। तुम तो जेल में जाकर उन लोगों के पास रहोगे जो सजा याफ्ता मुजरिम है, और वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, जो औलाद ने भी नहीं किया उससे बदतर वो तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। तो कैसी ऑनर किलिंग। हमने लास्ट में एक प्रहार किया
सो ऑनर किलिंग वर स्टिग्मेटाइज एंड ह्यूमिलिएट इन इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑनर किलिंग। जब आपका ये ऐसे तैयार हो जाए अपने थीम के हिसाब से, ये तो मैंने बेस दिया है, अपने कंटेंट के हिसाब से आप कंटेंट उठा सकते हैं, वो कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप मुझे टेस्ट देंगे, 45 मिनट में लिखने का प्रयास करेंगे। जहाँ ग्रामर और जहाँ मिस्टेक आएगी मैं व्हाट्सएप पर आपको वापस रिटर्न कर दूंगा, वापस भेज दूंगा। लेकिन एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, आपका कंटेंट इतना गजब होना चाहिए जो किसी भी कॉपी में, किसी भी किताब में अवेलेबल ना हो।